भजो राधे गोविंदा। भक्तो दीने बढ़ाई हो, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लई हो, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लई हो, भजो राधे गोविंदा। जब जब मारा तब तब तारा, जब जब मारा तब तब तारा, जब जब मारा तब तब तारा। भक्तों को प्रभु तेरा सहारा, भक्तों को प्रभु तेरा सहारा। भजो राधे गोविंदा। श्याम हो यार गोराई हो, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लई हो, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लई हो, भजो राधे गोविंदा। सच्चिदानंद भगवान की जय, साचे दरबार की जय, सभी भक्तों की जय। भगवान की मंगल में कथा के आयोजन धर्मनिष्ठ महान भाव उपस्थित सभी भगवत प्रेमियों, अभी भगवान के राज्याभिषेक की बड़ा ही पावन चर्चा आप लोग श्रवण कर रहे थे। रात्रि के समय भगवान ने जनकपुर का भ्रमण किया था। आज की पावन कथा में भगवती सीता के द्वारा माँ दुर्गा की पूजा का विषय है पुष्प वाटिका, जहाँ आदि शक्ति और आदि पुरुष का मिलन होता है। बिना भगवान ने स्वयं सोचा, बिना आदि शक्ति के कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो सकता। इसलिए उस आदि शक्ति का मिलन प्रकृति में हुआ। तो अशोक पुष्प वाटिका में राम सीता का मिलन और भगवती की पूजा। आज का दिन कुंवर मास की पूर्णमासी है। प्रातः काल का समय है। भगवान गुरुदेव की पूजा के लिए फूल लाने के लिए बाग को प्रस्थान करते हैं। बाबा जी ने यहाँ पे चौपाई दी, समय जान गुरु आयस पाई, लेन प्रसून चले दोनों भाई। समय जान गुरु आयस पाई, लेन प्रसून चले दोनों भाई। पार्वती जी ने भगवान शिव से प्रश्न किया, कहा महाराज एक बात बताओ, राम जी ने समय क्या जाना? और एक बात भगवान की दीपक किसी पर दीपक लोटा लिखा नहीं, दीपक लोटा बाद में लिखा तो ऐसे भगवान राम ने समय क्या जाना और दोनों भाई क्यों गए? अकेले राम या अकेले लक्ष्मण क्यों नहीं गए? वैसे तो इसके कई कारण दिए हैं महापुरुषों ने। भगवान अकेले क्यों नहीं गए, दोनों भाई क्यों गए और समय क्या जाना? दो बातें हैं।
तो आइए दोनों भाई क्यों गए इस पर थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। भगवान शिव से भगवती ने कहा, महाराज पूजा के हित चाहिए, भरना था न जहाज, दोनों भाई क्यों गए फूल लेने के काल। भाई पूजा के लिए फूल चाहिए थे 2, 4, 10, 5, दोनों भाई क्यों गए। भगवान शिव ने भगवती को इसके कई रूपों में वर्ण किए हैं। पहला तो भाव दिया है कि भगवान सोच रहे हैं कि अगर मैं अकेले गया, वहाँ जनक की वाटिका है, तरह तरह के फूल लगे होंगे, तो जब हम तुरी हैं फूल सलोना, तब लग लखन बनई हैं दोना, बेला फूल तोरी हम लई हैं, लक्ष्मण जूही आन गहई हैं, झटपट काम सिद्ध हुई जाई, इसलिए लेन प्रसून चले दोनों, इसलिए दोनों भाई गए। अच्छा, एक बड़ा ही सुंदर भाव है, इसको बहुत पहले हमने कैसेट में भी दिया था, शिष्य परीक्षा के रूप में, बहुत पहले, 35 साल हो रहे हैं, जा रहे होंगे 40। शिष्य परीक्षा, ये भी प्रमाण बड़ा विचित्र है। ये प्रमाण क्या है, भगवान ने सोचा अगर हम अकेले जाते हैं, उधर से कौन होगा, उतते हुई अनेकन बामा, एक से एक परम अभिरामा। हम होंगे अकेले, उधर से होंगे तमाम सखियां सीता जी की, एक से एक सुंदर होंगी। और आप सभी जानते हैं सीता जी की सखियां हैं। सीता कितनी सुंदर है, लोगों ने तुलसी बाबा से पूछा, आपने सबकी सुंदरता का वर्णन किया लेकिन सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं किया। तो यहाँ पर भाव ये आया कि कोई भी व्यक्ति अपनी माँ की बड़ाई कर ही नहीं सकता। तुलसी बाबा सीता जी को माँ के रूप में मानते हैं, तो कोई भी व्यक्ति अपनी माँ की बड़ाई कर ही नहीं सकता कि माँ कितनी सुंदर है। तो तुलसी बाबा ने भी मना कर दिया। लेकिन जब लोग बहुत पीछे पड़ गए तब उन्होंने एक चौपाई लिखी है, सीता जी सुंदर नहीं है, सुंदरता कहाँ सुंदर करई, मणिग्रह दीप शिखा जन बरई। तो जब सीता ऐसी तो उनकी सखियां कैसी होंगी। विचार किया भगवान ने कि, और हमारे महापुरुष क्या कहते हैं, और महापुरुषों में वेद व्यास जो 18 पुराणों के रचयिता, उन्होंने तो एक अजीब ही बात कह दी। उन्होंने क्या कह दिया, वेद व्यास ने लिखा है कि माता सुता बहिन के तीरा, कबहुन बैठे पुरुष गंभीरा। माँ बहन और बेटी अगर जवान हैं तो विचारवान पुरुष को इनके पास अकेले में कभी बैठना नहीं चाहिए। माता सुता बहन के तीरा, कबहुन बैठे पुरुष गंभीरा। इससे होता क्या, यही होती बुद्धि बर नाशा, करियो ना कछु कम विश्वासा। इससे मनुष्य की बुद्धि ही नष्ट हो जाती है। अच्छा, तुलसी बाबा ने क्या लिखा, तुलसी बाबा कहते हैं, माता सम जानो पर नारी, धन पराव विषते विष भारी। माता सम जानो पर नारी, धन पराव विषते विष भारी। देखो, जहर तो खाने से आदमी मरता है, लेकिन पराया धन देखते ही मर जाता है। जहर तो खाने से मरता है, लेकिन पराया धन देखते ही मर जाता है। इसका बड़ा उदाहरण दिया। 2 नौजवान आ रहे थे, एक के हाथ में बंदूक थी, एक खाली हाथ था। थोड़ा जंगल जैसा दिखाई दिया तो उधर से एक बूढ़ा आ रही थी। नौजवानों को देखा तो बूढ़ा ने कहा, भैया इधर मत जाना, एक डाइन बैठी है, खाई जही। नौजवानों का, अरे बुढ़िया तू डरती होगी, हमारे पास तो बंदूक है, हम मार देंगे, खाने दौड़ेगी तो। बूढ़ा की बात नौजवानों नहीं मानी, आगे बढ़े तो क्या देखा, सोने की असरफियों से भरा एक घड़ा रखा है।
दोनों ने कहा बुढ़िया बड़ी चालाक थी, उसने सोचा हम इधर जाएंगे तो हमें मिलेंगे, वो लेना चाहती इसलिए हम लोगों से कहती डाइन है इधर मत जाना। अब तो बड़ा आनंद आ गया, कलश उठाया और कलश उठा कर के चलते बने। थोड़ी दूर आगे बढ़े तो दोनों ने एक के मन में पाप आ गया, जो खाली हाथ था उसके मन में पाप आ गया। बोला यार इतना रुपया पाए और भूखे हो, ऐसा करो यहीं बैठो तुम, हम थोड़ा मीठा मीठा गांव से ले आए खाएं तब चलें। बंदूक वाला धन के पास बैठ गया, खाली हाथ वाला गांव में गया, मिठाई खरीदी और उसमें जहर मिला लिया, उसमें जहर मिला दिया। अब वो लेकर के मिठाई आ रहा है। अब जो धन के पास बंदूक लिए बैठा उसने सोचा ये सब हमें मिल जाए तो हमारा पति हो जाए। उसने उठाई बंदूक, मारी, धाए दे लौट पड़ा, मिठाई अलग गिरी, अपना अलग गिर गया। रुपया उठाई, अब सोचा कि अब तो हम है हमारे धन हो गया, मिठाई खा लें तब चलें। जैसे ही मिठाई खाया वो भी खाते ही खाते गिर गया, दोनों मर गए, घड़ा वैसे रखा रह गया। बूढ़ा जब दूसरे दिन आई तो देखा दोनों मरे पड़े हैं। बूढ़ा ने कहा हमने कहा था इधर मत जाना, डाइन है, दोनों खा जाएगी, दोनों को खा गई। तुलसी बाबा लिखते हैं धन पराव विषते विष भारी। जहर तो खाने से आदमी मरता, लेकिन पराया धन देखते ही मर जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा एक दोहा, कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, बा खाए बौराए जग, बा पाए बौराए। कनक के माने यहाँ सोना और धतूरा है। एक को पा लेता तो पागल हो जाता, एक को खा लेता तो बौरा हो जाता, पागल हो जाता। तो कहने का मतलब तुलसी जी कहते हैं माता सम जानो पर नारी, धन परा विषते विष भारी। लेकिन वेद व्यास ने कहा है कि माता सुता बहन के तीरा, कबहुन बैठे पुरुष गंभीरा। माँ बहन और बेटी अगर जवान है, इनके पास अकेले में कभी एकांत में बैठना नहीं चाहिए। अब इसकी कथा है, हमने कहा, मैंने इसको बहुत पहले इसको कैसेट में भी दिया था। कथा क्या है संक्षेप में बता दें जो प्रसंग में मिल जाए। प्रसंग है दोनों भाई क्यों गए, अकेले राम या अकेले लक्ष्मण नहीं गए, क्यों? तो वेद व्यास ने लिखा है कहाँ, प्रकृति छटायुत परम सुहावन, तट गोमती सुआश्रम पावन। तहाँ व्यासमनि परम सुजाना, बैठे लिखत नीति विधि नाना। नैमिषारण्य की पावन भूमि में जो व्यासपीठ है, यहीं पर व्यास जी का आश्रम था, यहीं पर रहते थे। 84 कोस में जंगल था, उसमें उनके शिष्य लोग रहते थे। वेद व्यास ने बैठ करके यहीं पर पुराणों की रचना की है। तो लिख रहे हैं, शिष्य लोग चारों तरफ बैठे गुरुजी की रचना को देख रहे हैं। शिष्य मंडली 14 राजति, गुरु की रचना अति प्रिय लागत। यही मंत्र वेद व्यास ने लिखा। चौपाई ने कहिए, मंत्र कहिए, माता सुता बहन के तीरा, कबहुन बैठे पुरुष गंभीरा। एक शिष्य खड़ा हो गया, बाद में मैंने आपको बोला होगा, ये शिष्य ऐसा हुआ, फिर इसने एक शास्त्र की रचना की। उस शास्त्र का नाम है मीमांसा शास्त्र। 6 शास्त्र है ना, तो 6 शास्त्रों में जैमिनी ने एक शास्त्र की रचना की, उसका नाम है मीमांसा शास्त्र। 6 ही शास्त्र है। एक कपिल ने लिखा है, कपिल ने जो शास्त्र लिखा उसका नाम है सांख्य शास्त्र। खैर, तो शिष्य लोग देख रहे हैं, यही मंत्र लिखा, माता सुता बहन के तीरा, कबहुन बैठे पुरुष गंभीरा। जैमिनी खड़े हो गए। जैमिनी का गुरु जी, ये आपने क्या लिखा? माता सुता बहन को त्यागे, नर बैठे तब कही के आगे। माँ बहन बेटी को छोड़ दे, आदमी तो फिर बैठे कहाँ? यह न उचित मोह लगे गुसाई, लिखो अपरया देव मिटाई। या तो इसकी जगह पर कोई और मंत्र लिखो या इसको मिटा दो। शिष्य की बात को सुना तो
वेद व्यास बड़े प्रसन्न हो गए और वहीं पर कलम को रख दिया और किताब बंद कर दी। देखो, कोई शंका जब आ जाए तो जब तक शंका का निवारण ना हो जाए तब तक आगे न रचना हो न आगे कोई वार्ता हो। पुस्तक को बंद कर दिया, वहीं पर रख दिया। जब किताब बंद हो गई तो शिष्य लोग उठ करके चले गए अपनी अपनी कुटिया को। तब तक बीत गयो कछु काला, आयो चातुर्मास रसाला। चौमास का महीना आया। अब आप कहेंगे चौमास का महीने का वर्णन भी किया है वेद व्यास जी ने। दामिनी दम के प्रकाश दिखावे, चारों तरफ अंधकार छाया हुआ है, कभी कभी बिजली चमक जाती है। सावन का महीना, सावन कृष्ण पक्ष अंधियारी, 14 दामिनी दमकई भारी, वही मनोहर तबिज समीरा, बरसै मेघ सुनिर्मल नीरा, टर टर दादुर उच्चारे, झनर झनर झींगुर झनकारे, घन गरजें सुनि कलकल मोरा, नाचें उर आनंद न थोड़ा। जैमिन ऋषि निज कुटिया माही, धरहि ध्यान मन अति हर्षाहि। जैमिनी जी अपनी कुटिया में बैठे भगवान का भजन कर रहे हैं। अकस्मात बिजली चमकी तो क्या देखा, जंगल में बरसे जल भीगई एक बाला, खड़ी वृक्ष ढिंग सुघर विशाला। पानी बरस रहा, एक लड़की खड़ी है 14 साल की। देखो, बाला 14 साल की कन्या को कहते हैं। नारद जी ने जिस लड़की से शादी करने का प्लान बनाया था वो भी 14 साल की थी। जप तप कछु न होई तही काला, कही विधि मिलई कवन विधि बाला। खैर, पानी बरस रहा है, भीगे वस्त्र चपिटे वस्त्र भीगी तन माही, यही ते बा सकुचई मन माही। चाहति शरण भाव दर्शाता, ठंड से कंपई थर थर गाता। बाबा मर्म जान नहीं पाए, सहज भाव उठ द्वारे आए, और उससे बोले असबानी, खड़ी खड़ी क्यों भीगो पानी। कुटिया भीतर आए पधारो, भीगे वस्त्र आप उतारो। नारी नाही दीन्यो कछु उत्तर, आई तुरंत कुटी के भीतर। बाबा ने कहा, बेटी तुम यहाँ जंगल में अकेली हो, कोई तुम्हारे साथ भी नहीं है, भीग गई हो जाड़े में, मेरी कुटिया में आ जाओ, कपड़े बदलो। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। भीगे वस्त्र बदल सब जारे, झटपट कुंचित केश समारे। ऋषि तहिकायक दीन चटाई, कहा इसे तुम लेओ बिछाई। करी विश्राम खोई तम भारी, तब निज हाल कहो महतारी। देखिए, बेटी बना के अंदर लाए, बात इसलिए है, माता सुता बहन के 3 शब्द हैं। बेटी बना करके लाए हैं और माँ कह करके आसन दे दिया। लड़की ने जवाब अभी नहीं दिया। तबहू नाकश बोली बामा, रही चुप साधि करन विश्रामा। अब लड़की तो कुटिया में विश्राम कर रही, बाबा जी बाहर खड़े हैं। रात के 10-11 बज रहे हैं, भीग रहे हैं बाबा। अब क्या करें, चटाई छोटी है, कुटिया छोटी है, उसमें बाबा लड़की लेटी, बाबा कहाँ जाए। लेकिन बाबा ने देखा तो लड़की करवट से लेटी है। जब करवट से लड़की को लेटे देखा तो बाबा ने सोचा आधी चटाई खाली पड़ी, इस पर हम लेटे। तो लेट गए दोनों, शांति असंका, ऐसे बने 36 के अंका। 36 के अंक के समान लेट गए। देर भई कुछ बदले करबट, ऐसे बने कि जैसे 63। श्वास में श्वास जब है टकरानी, उठ बैठे तब ऋषिवर ज्ञानी। बेटी बना के लाए, माँ कह कर के लिटा दिया। अब कहते उठो, मेरी इच्छा है, मेरे से शादी करो। लड़की मगन हो गई, बोली बाबा मैं तो पहले से तैयार थी, तुमने पहले क्यों नहीं बताया। लेकिन एक शर्त है, जब तक 7 भामरे नहीं पड़ेंगी हमारा तुम्हारा विवाह संभव नहीं। अब बाबा ये सुनकर के बड़े परेशान कि बियाबान जंगल, रात के 11 बज रहे हैं, कहाँ पंडित मिलेगा, कहाँ नाई मिलेगा, कहाँ से खम्भ होगा। बाबा को जब दुखी देखा तो लड़की ने कहा परेशान मत हो, न खम्भ की जरूरत, न पंडित की, न नौआ की। तो कहा फिर, तो कहा कुटिया खम्भ मानी सहकारी, भामरी साथ ले तुम डारी।
ये कुटिया के साथ परिक्रमा कर लो, हमारा तुम्हारा विवाह हो जाए। बाबा ने कहा बड़े चतुर हो भाई तुम, तनिके में बात बना ली। तुरंत ऋषि आगे चली गयु, मुदित नारी पाछे लगी लो। लड़की आगे आगे, बाबा आगे आगे, लड़की पीछे पीछे। कदम दो कदम चली, कछुक चली पुनिहाई पुकारी, कंटक लगे पैर में भारी। लड़की जमीन में बैठ गई, बोले बाबा मेरे तो कांटा लग गया। ऋषि बोले अब चलिए कैसे, कहो यतन तो पावों जैसे। लड़की बोली वाह बोली लैयाऊ सवारी, तब है भामरी पर हमारी। अब हम चल नहीं पाएंगे, सवारी ले आओ तब हमारा तुम्हारा विवाह हुआ। बाबा ने इतना सुना तो रोने लगे। यह सुन के ऋषि बहुत दुखारी, जब बनमा मिली है कहाँ सवारी, कैसे पूर्ण हुई है कामा, तब मुस्कान लगी वह बामा। लड़की मुस्कराई, बाबा रो रहे हैं। लड़की ने कहा बाबा रो नहीं, एक तरीका है। कौन सा? लड़की बोली बाबा बनो अश्व तुम हम असवारा, अहिमा तनिक न लाभो बारा। तुम घोड़ा बन जाओ, हम तुम्हारे ऊपर बैठ लें, इससे वो तरीका कोई बढ़िया नहीं। बाबा ने कहा बहुत चतुर हो भाई तुम, तरीका भी ढूंढ लेती हो। बने ऋषि कामांध तुरंगा, बाबा घुटुअन पड़ गए, घोड़ा बन गए। लड़की पीठ पर बैठ ली। बने ऋषि कामांध तुरंगा, चढ़ी नारी निज चंचल अंगा। घोड़ा हाँकने के लिए चाबुक की जरूरत पड़ती है। एक सिसैया की सेंट सपसपी उखारी, हाथ लीन चाबुक बिकराला, मारी उधेली मुनकी खाला। मार मार सेठों बाबा के पीछे का हिस्सा सब झाड़ दिया पकड़ के। अब उनको पता नहीं शादी कैसे, जंगल के रहने वाले। लेकिन जब सेंट पड़ती है सप आके तो कहा तो ब्याह होती, तो लपत बित्त भरी आगे बढ़ जाए। मार खाई मुन कछु न बोले, कुटिया 14 घूमे डोले। चक्कर गिनाई 1 2 3 4 5 6 गणना कीनी। आस लगी कि 27 12, पहियों मनहर मंजुल दारा। फूले मन न समावई मुनिवर, पूर्ण भयो तब 7वां चक्कर। 7वां चक्कर पूरा हुआ। अब जब पूरा हो गया तो उठे घूमि जो दृश्य निहारा, चकित भय जयमिनी अपारा। सोचा शादी हो गई जब, लेकिन खड़े होके पीछे को देखा तो क्या देखा, दंड कमंडल कर सुचकेशा, व्यास देव ठाणे मुनिवेशा। लड़की तो गायब है, गुरु भगवान खड़े हैं। वेद व्यास ने पूछा बेटा जी टांगे कहाँ झरवाई। अब तो जयमिन मुख कछु बचन न आए, व्यास महामुनि तब मुस्काए। और कहा बेटा काम की महिमा जानी। पैरों पर गिर पड़े जयमिनी जी गुरुदेव के, गुरुपद लपिट मुनि तत्काला, क्षमा मांगी बड़ी विनय विशाला। और क्या बोले जयमिनी, हम जो कहा सो चित नहीं दीजे, जोए लिखो सोए लिख दीजे। माता सुता बहन के तीरा, कबहुन बैठे पुरुष गंभीरा। मेरे राम जी सोच रहे हैं उतते हो अनेकन बामा, शायद जीत ले मोहि कामा। और एक के संग अगर दुई होई, काम भाव कदापि नाई होई। तो भैया गए धर्म रह जाई, ताते लेन प्रसून चले दोनों। इसलिए दोनों भाई गए हैं। इसके तमाम प्रमाण दिए महापुरुषों ने। खैर चलिए हम बाग में चलते हैं। भगवान भैया के साथ में बाग में प्रवेश किए। भूप बाग बर भूप बाग बर देखो जाई, भूप बाग बर देखो जाए, भूप बाग पर देखो जाए, भूप बाग। भूप बाग भूप बाग पर देखो जाए, जहाँ बसंत ऋतु, जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई, जहाँ बसंत रही लो भाई, जहाँ बसंत। भूप बाग पर देखो जाए, जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई, जहाँ बसंत रही लो भाई, जहाँ बसंत। लागे बिटप मनोहर नाना, लागे बिटप
गीताना भरन भरन लागे बिटप मनोहर नाना भरन भरन बर वेद गीताना भरन भरन बर वेद गीताना भरन भरन। भगवान बाग में पहुंचे। यहाँ पर एक बड़ा सुंदर चौपाई है। यहाँ पर पक्षी कितने, चातक, कोयल, कीर, चमोर, मोर, ये 5 पक्षी हैं बाग में। ऐसा तो है नहीं कि पक्षी 5 ही हों, लेकिन यहाँ ये 5 ही पक्षी क्यों दिखाए गए? देखो, बसंत ऋतु का तो नाम लिख दिया। अब ये 5 पक्षी जो है वो 5 ऋतुओं का संकेत कर रहे हैं, क्योंकि भगवान के स्वागत के लिए सारी ऋतुएं इस समय बाग में उपस्थित हैं, ये दर्शाने की कोशिश की बाबा जी ने। लेकिन इतने में माली आ गया और माली ने भगवान का मार्ग रोक दिया, बोला हम अंदर नहीं जाने देंगे। भगवान बोले भाई हमारे गुरुजी पूजा पर बैठ चुके हैं, हम उनके लिए फूल ले लें। माली ने कहा ना, हम तुम्हें बाग में नहीं जाने देंगे। क्यों? कारण क्या है? माली कह रहा है। अब यहाँ पर भाव है, एक महापुरुष ने बड़ा सुंदर भाव दिया है। माली कह रहा महाराज हम तुम्हें बाग में नहीं जाने देंगे, उसका कारण भी तो बताओ। बगिया बीच जाने न दे राम जी बिनती सुनो, बगिया बीच जाने न दे राम जी बिनती सुनो, बगिया बीच जाने राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सच्चिदानंद भगवान की जय, सांचे दरबार की जय, भक्त और भगवान की जय। रात्रि का समय आज 7 से 10 रखेंगे। और तो भोजन बनाने नहीं है, भंडारा पाओ बैठो कथा शुरू कर दे, तो 7 से 10 रहे।